देवियों और देवताओं, प्रकृति भिन्न आत्म अस्तित्व और पुनर्जन्म तथा बंध मोक्ष, इनके विषय में मैं थोड़ी चर्चा आप लोगों के सामने करूंगा। प्रकृति भिन्न आत्म अस्तित्व के विषय में समझ लेने पर आगे और बातें अपने आप समझ में आ जाती। आत्म अस्तित्व को समझना सबसे बड़ी चीज है। मैं कौन हूं? हम बाहर की चीजों को समझने की चेष्टा करते हैं, लेकिन अपने आप को समझने की चेष्टा नहीं करते। जब तक कोई आत्मा को नहीं समझता है, परमात्मा नहीं समझ सकता है। इसलिए आत्म अस्तित्व समझना चाहिए। दुनिया में अध्ययन के केवल दो विषय हैं, एक स्व, दूसरा पर। स्व यानी खुद, पर यानी जो अलग हो। स्व चैतन्य है, पर जड़ है। चैतन्य को साक्षी कहते हैं और जड़ को साक्ष। चैतन्य को दृष्टा कहते हैं और जड़ को दृश्य। सबके शरीरों के अंदर में एक साक्षी स्वरूप बैठा है। जैसे दीपक जलता हो और प्रकाशित करता हो, इसी प्रकार शरीर रूपी दीपक में, शरीर रूपी एक मकान में ज्ञान का दीपक जलता है, और जो ज्ञान का दीपक है मैं के रूप में है। मैं हूं। हर आदमी को हर समय यह आभास होता है, मैं हूं। जो कोई कहे कि मैं नहीं हूं कह करके सिद्ध कर रहा है कि मैं हूं। स्वयं न हो करके कोई नहीं कह सकता मैं नहीं हूं। जैसे कोई कहता हो कि मैं मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है, तो इससे सिद्ध हो गया कि उसका पिता बाल ब्रह्मचारी नहीं है। कोई कहता मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है। अगर मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है तो मैं कैसे हुआ? मैं हूं तो मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी नहीं है। मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है ये कहना असंभव दोष युक्त है। कोई कहे मेरे मुख में जीभ नहीं है तो सिद्ध हो गया जीभ है। जीभ है तब कहता है मेरे मुख में जीभ नहीं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जो बहुत बड़े राजनेता थे, एक बार एक जनसभा में भाषण कर रहे थे तो विरोधी पार्टी वाले दूर खड़े थे। कहे पंडित जी आपका भाषण नहीं सुनाई देता है। तो उन्होंने कहा मेरी बात आप तक नहीं जा रही है? कहे हाँ नहीं जा रही है। सारा समाज हंस पड़ा। तब उन विरोधी पार्टी वालों को ये पता लगा कि हम लोगों की बेवकूफी हुई सिद्ध, क्योंकि उनकी बात मेरे कानों तक नहीं आती है तो कैसे कहते हैं कि नहीं आती उनकी बात सुनकर। उन्होंने कहा मेरी बातें आप तक नहीं जा रही? कहा हाँ नहीं जा रही। नहीं जा रही तो कैसे जाने? एक सज्जन ने लिखा था कि अगर मेरा पत्र आपको नहीं मिलेगा तो लिखिएगा कि नहीं मिला। अब जब उनका पत्र नहीं मिलेगा तो कैसे लिखेंगे नहीं मिला? हमें क्या पता कि आप पत्र भेजें। तो बिना सोचे समझे भी लोग कह देते हैं मेरे मुख में जीभ नहीं है। ये कहना सिद्ध करता है कि मेरे मुख में जीभ है। मैं नहीं हूं कोई कहता है, सिद्ध हुआ वह है, तभी तो कहता मैं नहीं हूं। मैं हो करके ही मैं नहीं हूं कहता हूं। आत्म अस्तित्व परम अस्तित्व है। सत्ताएं दो हैं, जड़ और चेतन। दोनों सत हैं। जड़ सत है और चेतन परम सत है। क्योंकि जड़ का विवरण देने वाला भी चेतन ही है। चेतन ही बताता है ये मिट्टी है, ये पानी है, ये आग है, ये हवा है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। तो जड़ का विवरण देने वाला चैतन्य,
और चैतन्य ही आपका अपना स्वरूप है। मैं कौन हूँ, इसका बोध हर इंसान को होना चाहिए। आचार्य विनोबा भावे ने लिखा है कि हर स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि जीव देह से अलग होता है, लेकिन उनकी बात कौन सुनता है। तो देह में रहने वाला देही, देह का धारण करने वाला, देह में रह करके मैं और तू का बोध करने वाला, सारे जड़ पदार्थों पर विचार करने वाला, सबके अंदर में बैठा हुआ साक्षी स्वरूप चैतन्य, वही तुम्हारा स्वरूप है। अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूँ? लोग कहते हैं मैं आदमी हूँ, तो ठीक है व्यवहारिक ढंग से, और लोग कहते हैं ये एड़ी से चोटी तक काया जो खड़ी यही तो मैं हूँ। लेकिन एक दिन तो काया पड़ी रहती है और उसमें मैं कहने वाला नहीं रहता, तो कैसे मान लिया जाए कि ये काया ही मैं है? जीव के न रहने पर ये 3.5 हाथ की काया किसी काम की नहीं रहती है। जीव के निकल जाने पर गुरु गुरु नहीं रह जाता, पिता पिता नहीं रह जाता, माता माता नहीं रह जाती, पूज्य पूज्य नहीं रह जाता, प्रिय प्रिय नहीं रह जाता, दुष्ट अप्रिय प्रिय नहीं रह जाता। मुर्दा हो गया, शरीर मात्र है, शरीर जड़ है। चैतन्य सत्ता जड़ से बिल्कुल अलग है। दाल भात को रोटी सब्जी नहीं खाते हैं, या दाल भात रोटी सब्जी को पीढ़ा और लोटा नहीं खाते हैं। भोग को भोग नहीं भोगते, किंतु भोगों को भोगने वाला भोक्ता होता है। भोक्ता सदैव चैतन्य होता है और भोग जड़। आंख से देखा जाता है, कान से सुना जाता है, नाक से सूंघा जाता है, चाम से छुआ जाता है, जीभ से चखा जाता है, मन से सोचा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो कुछ हम जानते हैं वो सब का जानने का केंद्र मैं है। एक आदमी एक रूप देखा, एक आदमी एक शब्द सुना, एक आदमी गंध सूंघा, एक आदमी कोई स्पर्श किया और एक आदमी कोई रस चीखा, तो इन 5 विषयों का ज्ञान एक छठे को नहीं होगा। लेकिन हमारे शरीर के अंदर में जो इंद्रियां हैं, किसी इंद्री से हम रूप देखते हैं, किसी से रस चखते हैं, किसी से स्पर्श करते हैं, किसी से गंध सूंघते हैं, किसी से शब्द सुनते हैं, लेकिन सबका अनुभव मैं करता हूं। इसलिए इंद्रियां स्वतंत्र नहीं हैं। जैसे हर आदमी स्वतंत्र है और एक का भोगा हुआ विषय दूसरा अनुभव नहीं करता। एक आदमी भोजन कर रहा है तो दूसरा नहीं बता सकता है कि नमक कम है कि ज्यादा है, क्योंकि उपभोक्ता अलग है। लेकिन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो कुछ अनुभव में आया उसका ज्ञाता मैं हूं। इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियां स्वतंत्र नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियों के ऊपर जो मैं तत्व है वो उसमें बोधा है। जो ज्ञाता होता है वही बोधा होता है, वही दृष्टा होता है, वही मनता होता है। ज्ञाता यानी जान लेने वाला, बोधा यानी अच्छी तरह से गहराई में पहुंच करके समझ लेने वाला, मनता यानी मनन करने वाला, जान लेने के बाद ही मनन होता है। तो ज्ञाता ही बोधा होता, वही मनता होता है। एक काल में जो कुछ मैंने देखा है, दूसरे काल में उसी को मैंने सोचा है। देखने, सुनने, सोचने इत्यादि के सारे संस्कारों को क्रमबद्ध करके रखने वाला जो है वह कौन है? वह मैं तत्व है। 20 वर्ष के पूर्व की बातों को मैं याद करता हूं। विज्ञान मानता है शरीर के सारे कण 7 वर्ष में बदल जाते हैं, और अगर मैं भी परमाणुओं का संव्यूहन होता तो 7 वर्ष के पहले वाली बात मुझे याद न रहती। लेकिन अगर मेरी उम्र 60 वर्ष की है तो कम से कम 50, 52, 53 वर्ष की पूर्व की बातों को याद रखता हूं। 100 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति 90 वर्ष पूर्व की बातें याद करता है। तो ये जो अस्थाई ज्ञाता एक अंदर में बैठा हुआ है,
वो कौन है? वह परमाणुओं का संव्यूहन नहीं है, वो तत्वों का संयोग नहीं है, वो एक रस है, अखंड है, नित्य सत्ता है। वो प्रकृति से नहीं बना है, क्योंकि प्रकृति जड़ है, कारण गुणपूर्वक, कार्य गुणों दृष्ट। वैशेषिक सूत्रकार कांत ऋषि कहते हैं, कारण गुणपूर्वक कार्य गुणों दृष्ट। कारण के गुणपूर्वक कार्य में गुण देखे जाते हैं। मिर्चा का शरबत बनेगा तो तीता होगा और शक्कर का बनेगा तो मीठा होगा। जड़ से जो बनेगा वो जड़ होगा, चेतन चेतन है। जड़ पदार्थों से चेतन कभी नहीं बन सकता है। गुणात्मक परिवर्तन की जहां तक बात है, गुणात्मक परिवर्तन सीमा लांघ करके नहीं होता है, उसी में होता है। उन्हीं पदार्थों से फूल और कांटे दोनों बन गए। गुणात्मक परिवर्तन है, कांटे में कोई गंध नहीं है, फूल में गंध है। फूल कोमल है, कांटे चुभने वाले हैं। पदार्थ दोनों में वही लगे हैं, कम बेस केवल है। रासायनिक अध्ययन द्वारा ये पता लग जाएगा कि कितने कितने तत्व के अंश फूल में हैं और कितने कांटे में हैं। हर वही उसमें भी खाली मात्रा का अंतर हो गया है। गुणात्मक परिवर्तन का अर्थ इतना ही हो सकता है। गुणात्मक परिवर्तन का अर्थ ये नहीं हो जाएगा कि एकदम बिना बेरोक टोक अंतर हो जाए, जड़ का चेतन हो जाए। एक धारा है जो ये मानती है कि जड़ से चेतन बन गया, एक धारा है जो ये मानती है कि चेतन से जड़ बन गया, एक धारा यह है कि जड़ और चेतन कोई किसी से नहीं बना, दोनों नित्य हैं। और ये जो अंतिम धारा है यही वास्तव में विवेकपूर्ण है। जड़ से चेतन इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि जड़ जड़ है। जब मूल में उसमें चेतना है ही नहीं तो उसके संयोग से चेतन कैसे बन जाएगा? और चेतन से जड़ इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि चेतन में जड़ता नहीं है। चेतन और जड़ में बड़ा अंतर है, इसलिए जड़ अपने क्षेत्र में है और चेतन अपने क्षेत्र में है। और संसार में प्रत्यक्ष दो वस्तुएं सिद्ध हैं, एक ज्ञाता है और एक ज्ञान में आने वाली चीजें हैं। ज्ञाता जीव है, चेतन है, आत्मा है, जिसको रूह सोल अनेक शब्दों में कहते हैं। और मैं के रूप में सबके अंदर में मैं हूँ। चींटियां नहीं बोल सकती, पक्षी और कीड़े नहीं बोल सकते, लेकिन मैं हूँ अपनी क्रियाओं से सिद्ध करते हैं। चींटी आती है, उसको उंगली दिखाओ वो लौट जाती है, समझती है मार देंगे। अपने अहम का बोध हर प्राणी को हर समय होता है। मैं हूं इसमें दो राय नहीं, और मैं चेतन हूं इसमें भी दो राय नहीं। अपने स्वरूप को पहचानना ये पहली बात है जिंदगी में। लोग और कुछ अध्ययन करते हैं, प्रकृति का अध्ययन करते हैं, और जीवन में न मालूम कितना कितना अध्ययन करके कितने विषयों में वो आचार्य और डॉक्टर हो जाते हैं, लेकिन अपने आप का अध्ययन नहीं करते हैं तब तक जीवन की ऊंचाई पर इंसान नहीं पहुंच सकता है। इसलिए अपने को पहचानना, अपने को पहचानने की बात दो ढंग से है। अपने को पहचानना यानी अपनी आत्मा को पहचानना, अपने स्वरूप को पहचानना। दूसरा, अपने को पहचानने का मतलब है अपने स्वभाव को परखना, अपने स्वभाव को पहचानना, मैं क्या हूं, कैसे हूं। अपने को न समझ पाना, कितना ही कूड़ा कबाड़ मन में भरा है और फिर भी अपने को अच्छा हम मानते रहते हैं। कितनी त्रुटियां और कमजोरियां हैं, उनको नहीं समझने की चेष्टा करते हैं। ये अपने आप को न पहचानना है। एक व्यवहारिक ढंग से है अपने आप को पहचानो, अपने स्वभाव को पहचानो, मन को पहचानो। और एक आध्यात्मिक ढंग से है अपने स्वरूप को पहचानो। कपिल जी ने सांख्य दर्शन में कहा है, मूले मूला भावाद मूलम मूलम। मूल में मूल न होने से मूल अमूल होता है। जड़ और चेतन दोनों मूल हैं, इसलिए मूल का मूल नहीं। जड़ भी नित्य है, चेतन भी नित्य है। चेतन हमारा अपना स्वरूप है और वह निधान, अपना स्वरूप ही अपना निधान होता है, अपना आधार होता है। अपने स्वरूप को छोड़ करके कोई पदार्थ अलग नहीं होता है। जीव की अमरता का बोध हो जाने से
पुनर्जन्म अपने आप समझ में आ जाता है। पुनर्जन्म एक ऐसा सिद्धांत है जिसको समझे बिना जगत को नहीं समझा जा सकता है। तीव्र बुद्धि मंद बुद्धि का अंतर क्यों है, और जीवन में अनेक उपलब्धियों का जो अंतर है वो क्यों। मान लो एक आदमी धनिक घर में पैदा हो गया, धनवान हो गया, एक गरीब के घर में पैदा, गरीब रहा, ये तो पैदाइश से हो गई। लेकिन एक में प्रतिभा है, एक में प्रतिभा नहीं है, क्यों। एक ही माता पिता से दो बच्चे हैं, एक प्रतिभा का धनी है, एक प्रतिभाहीन है। ट्रेन में जब चलते हैं लोग तो टाइम से लोग भोजन करते हैं, कोई पूरी खाता है, कोई रोटी खाता है, कोई चबैना खाता है, कोई सत्तू खाता है, लेकिन वहां कोई कुछ बनाता नहीं है, इसलिए लगता है लोग बांध करके लाए थे। इसी प्रकार इस जीवन में हम देखते हैं कोई तीव्र बुद्धि का, कोई मंद बुद्धि का, शरीर का गठन ऐसा, कोई स्वस्थ, कोई महारोगी। एक ही भाई हैं दोनों, एक ही माता पिता से पैदा हुए हैं, लेकिन दोनों में अंतर। ये क्यों। कुछ ऐसे ईश्वरवादी होते हैं जो कहते हैं ईश्वर ने ऐसा कर दिया। अविद्या, अज्ञान, अपने कर्मफल भोग, इसको न मान करके वो कहते हैं कोई अविद्या नहीं, कोई जीव का अपना अज्ञान नहीं, कोई कर्मफल भोग नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं। ईश्वर ने जिसको जैसा चाहा वैसे कर दिया। एक को रोगी बना दिया, जिंदगी भर सड़ो, एक को बलवान और स्वस्थ बना दिया, जिंदगी भर सुख भोगो। एक को अरबपति बना दिया और एक को कौड़ीपति बना दिया। ईश्वर की रजा, जैसे वो चाहे, ईश्वर की खुशी। लेकिन इससे बात समझ में नहीं आती है, ईश्वर ऐसा क्यों, ईश्वर ऐसा तानाशाह क्यों, ऐसा उटपटांग वो क्यों कर दिया। इसलिए केवल ईश्वर द्वारा इस चीज को एकदम डिक्टेटर ईश्वर बन करके बैठा रहा है और जिसको जो चाहे वही कर दे, तो उसमें दयालुता की बात भी नहीं हुई। वो दयालु है, मेहरबान है, कृपालु है, समतालु है, सभी प्राणी उसी के पैदा किए हुए हैं, और इतना उसके अंदर में भेद भावना कि वह किसी को सर्वांग संपन्न बना दे, किसी को कोढ़ी बना दे, जलते रहो। क्यों। न्याव न कीन कीन ठकुराई, बिन कीन्हे लिख दीन बुराई। ईश्वर का कोई न्याव नहीं है, ये तो बिना किए बुराई लिख दिया। न्याव न कीन कीन ठकुराई, बिन कीन्हे लिख दीन बुराई। इसलिए पुनर्जन्म को हटा करके जगत को समझना मुश्किल है। लोगों की विभिन्न स्थितियां, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नहीं समझा जा सकता है। भारतीय परंपरा में पुनर्जन्म का सिद्धांत अत्यंत प्राचीन है। वैसे हमारे देश के बाहर भी इसको समझा गया है, और पुराने पुराने जो विदेशों में पिरामिड मिलते हैं, लकड़ी के बक्से में मुर्दों को दफन करने की बात, और बड़े बड़े पक्के भवन बना बना करके, बड़े ऊंचे ऊंचे, इतना सुरक्षित, कहीं कहीं सोने के पेटियों में बंद करके रखने की बात, पुनर्जन्म की भावना का ही बीज है वो। पुनर्जन्म में विश्वास ये बहुत प्राचीन है, यद्यपि में आंख से देखने की चीज नहीं है। पुनर्जन्म के विषय में कहानियां बहुत छपती हैं। वो बता दिया कि मैं अमुक जन्म में ये था, और वो बता दिया, वो गया बताया उस घर में कि ये बुढ़िया जो है मेरी पत्नी है, और मैं यहीं मर गया था तो वहां गया था। ऐसी कहानियों से मेरा कोई कभी भी संबंध नहीं हुआ, और कहीं मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ, इसलिए इन कहानियों पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। बहुत सारी कहानियां बना ली जाती हैं और उसमें अपनी नाम की प्रसिद्धि होती है, कुछ लोग धन भी कमाने लगते हैं, और बड़ा बड़ा बकवास चलता है। तो अब कहीं कोई कहानी सच है तो ठीक है, उससे हमारे सिद्धांत की पुष्टि होती है, लेकिन बहुत सारी कहानियां ऐसी बनाई जाती हैं, उन कहानियों के चक्कर में मैं नहीं हूं। लेकिन जो चिंतन का विषय है, ये शरीर आज है, जीव नित्य है, यहां पर है इस शरीर में, तो निश्चित है पहले शरीर में होगा। अचानक ये शरीर नहीं खड़ा हो गया है,
शरीर बनने के पीछे कारण है, कारण कारज की एक अटूट व्यवस्था है। महात्मा बुद्ध ने भी ये बात मानी है कि कारण कारज की एक अटूट व्यवस्था है, यह होने से यह होता है, प्रतीत समुत्पाद उन्होंने अपनी भाषा में कहा है, यह होने से यह होता है। शरीर अचानक नहीं खड़ा हो गया, शरीर के पीछे कारण कारज की व्यवस्था है। इसलिए पुनर्जन्म सिद्धांत को समझने के लिए ये भी हमें समझना होगा कि शरीर अचानक नहीं खड़ा हुआ, और अब शरीर नहीं रहेगा तो वस्तु तो कुछ मिटती नहीं है। विज्ञान भी मानता है कि दुनिया में कोई भी मूल वस्तु मिटती नहीं है और एक नई वस्तु बनाई नहीं जा सकती। जो वस्तुएं हैं उन्हीं में उदल बदल करके कुछ बन जाए, ये अलग बात है, लेकिन शून्य से एक स्वतंत्र वस्तु बन जाए असंभव है। और ऐसी वस्तु बन जाए कि वो वस्तु भी स्वतंत्र हो। बनी हुई वस्तु स्वतंत्र कहाँ होगी? जो न बनी हुई वस्तु ही स्वतंत्र होती है। जड़ और चेतन ये न बनी हुई वस्तु हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, इसलिए नित्य हैं। पुनर्जन्म के विषय में ये समझना होगा कि संस्कारों के क्रम जैसे आज हमारे चलते हैं जीवन में, वैसे जन्मांतर में भी चलते हैं। सारे कर्म के फल भोग यही नहीं मिट जाते हैं, ऐसे ऐसे गहरे भी कर्म होते हैं जिसका परिणाम दूरगामी होता है। हम देखते हैं कि किसी को हम कटु शब्द कह दें तो मन मलिन हो जाता है हमारा ही, और कई दिनों तक और बहुत दिन तक खटकता रहता है। लेकिन अगर हम किसी की हत्या कर दें तो वो बड़ा भयंकर बीज बनता है, उसके संस्कार बड़े जटिल होते हैं, गाली वाले संस्कार हल्के होते हैं। छोटी मोटी भूल होती है, वो भूल भी कई दिनों तक खटकती है। बड़ी भूलें और दूरगामी होती हैं, उनके परिणाम जो जितने कर्म गहरे में होंगे उनके परिणाम भी बड़े गहरे में होंगे। और बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी बातें घटी, बड़े ज्ञानी मुनि रहे लेकिन गलत काम किए तो अंतरात्मा उनकी अंत में छटपटाती रही गलत काम करने के कारण से। तो जीवों के संस्कार, कर्म करना सरल है लेकिन कर्म के पीछे उसमें जुड़ जाना पड़ता है। हम बैठे हैं और कोई भी कर्म कर डालना बड़ा सरल है, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, चाहे हम यहाँ किसी की पूजा कर लें और चाहे किसी की एक डंडा मार दें। लेकिन पूजा करने के बाद मन प्रसन्न रहेगा और डंडा मारने के बाद कोई हमें भी डंडा मार दे तो अलग है, न भी मारे तो जो अंदर में हमारे डंडे चलेंगे मन में वो बहुत दूर तक जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी मनवाणी कर्मों द्वारा मनुष्य करता है उनके संस्कारों का संग्रह अंदर में होता है। वह संस्कार जीवात्मा को निरंतर कचोटते हैं और ये जन्मांतर में भी चलते हैं। अनुमान प्रमाण इसके लिए ज्यादा सबल है, प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं है। आंख से नहीं देखा जाता है कि अमुक आदमी देह छोड़ा और वही जीव निकल करके वहां गया और देह धर लिया, ये आंख से देखने का विषय नहीं है। बहुत ऐसी चीजें होती है जो आंख से नहीं देखी जाती हैं, उसके पीछे एक विचार, एक चिंतन द्वारा उस पर निर्णय किया जाता है, सोचा जाता है। भौतिक विज्ञान में भी बहुत ऐसी बातें हैं जिस पर ज्यों का त्यों नहीं कहा मिलता है, अनुमान के आधार पर कहा जाता है। एक बूंद पानी हम अपने हाथ में लेते हैं और पानी सूख गया, पानी कहाँ गया कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये हम नहीं कहेंगे कि पानी मिट गया। पानी है, इसी संसार में है, उसके कण हैं, लेकिन कहाँ है नहीं कह सकते हैं। कोई भी जीव शरीर छोड़ करके गया, कहाँ गया कोई कह नहीं सकता है, लेकिन उसकी सत्ता थी तो मिट कैसे जाएगी वो चीज। इसलिए चेतन अस्तित्व पहले समझना होगा कि वो प्रकृति से भिन्न है। प्रकृति से भिन्न समझ करके तब पुनर्जन्म समझने में देरी नहीं लगती है। पहले तो प्रकृति से भिन्न समझना ही कठिन है कि ये चेतन जड़ से अलग है, जो मैं के रूप में है वो जड़ से अलग है। ये समझ लेने पर पुनर्जन्म समझ में आ जाता है। बंध मोक्ष का विषय, कर्म फल भोग का विषय, कर्म फल भोग, कर्म जो किया जाता है फल मिलता है,
कितने लोग कहते पापी लोग सुखी रहते हैं, पुण्यात्मा दुखी रहते हैं। लेकिन ऐसा नियम तो देखा नहीं जाता है कि जितने पुण्यात्मा है सब दुखी हों और जितने पापात्मा है सब सुखी हों। इसलिए ये कहने में भी अतिशयोक्ति है कि पुण्यात्मा दुखी रहते हैं और पापात्मा सुखी रहते हैं। दोनों में सुखी दुखी देखे जाते हैं। जब दोनों में देखे जाते हैं तब तो सरल बात हो गई, चाहे पाप करे चाहे पुण्य करे। लेकिन ऐसी बात नहीं। पाप करने वाले की अंतरात्मा कभी संतुष्ट नहीं होती है। अब किसी के पास धन है तो खाना खाएगा, पिएगा, मकान में अच्छे रहेगा, अच्छा कपड़ा पहनेगा, सवारी पर बैठेगा, चलेगा। लेकिन वो किसी की हत्या कर दिया तो मन उसका खराब होगा। और कोई बेईमानी, बदमाशी और दुराचार का काम करता है तो मन उसका संतुलित नहीं हो सकता है। और धीरे धीरे उसके कर्मों का परिपाक जितना होता जाएगा वो जीवन में भी उतरता जाएगा। आखिर उसने कोई कमाई की है तभी तो उसको उपलब्धियां हुई हैं, तो कमाई का फल उसको अच्छा मिल रहा है। लेकिन जो बुराई कर रहा है, बुराई का भी परिपाक निश्चित है। इतना मनुष्य को समझ लेना होगा, जो करेगा भरेगा। एक्शन टू रिएक्शन, ये भौतिकवादी भी मानता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अपने आप अंदर में पकने लगता है और फल आता है। उसको भी समझाना कठिन है लेकिन होता है। कई बातें ऐसी होती हैं जो समझाई नहीं जा सकती हैं, लेकिन उसके होने में संदेह नहीं है। बड़ी मामूली सी बात है। मैंने अपने मुख में एक लड्डू लिया और आपने पूछा कैसे लगा। मैं कहता हूं मीठा है, बड़ा अच्छा है। आप कहते आखिर लग कैसे रहा है। मैं कहता हूं क्या पूछना, क्या कहूं आखिर। बिल्कुल प्रत्यक्ष लड्डू है, उसको मैं खा रहा हूं लेकिन समझा नहीं पा रहा हूं। बड़ी मोटी मोटी चीजें हैं, नहीं समझा मिलती हैं। तो जो रहस्यात्मक बातें हैं ज्यों को त्यों समझा पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कर्म फल भोग ये मजाक में उड़ाने की चीज नहीं है। आज नहीं तो कल, देर सवेर कर्मों के फल भोग सामने आएंगे। भारतीय परंपरा इसके विषय में बहुत मजबूती ढंग से अपने सिद्धांत पेश करती है। भारतीय परंपरा में श्रमण परंपरा हो या ब्राह्मण परंपरा हो, दोनों परंपराएं प्राचीन हैं। कहा जाता है जैन बौद्ध नाम होने के पूर्व भी ऐसी परंपरा थी जिसको हम श्रवण परंपरा कह सकते हैं। उपनिषद में भी श्रवण शब्द आया है। वाल्मीकि रामायण में श्रमणीम कहा गया है, सबरी को श्रमणीम, यानी वो श्रमणी है। तो हो सकता है वो पहले श्रमणी रही हो और राम भक्त वालों ने राम से जोड़ दिया हो, या श्रमणी शब्द सन्यासिनी के लिए था, वो सन्यासिनी थी, श्रमणी शब्द प्रचलित था इसलिए जोड़ दिया हो, जो हो। लेकिन इन दोनों परंपराओं में कर्म फल भोग के लिए मजबूती से कहा गया है। ये भारत की भूमि की विशेषता है। यहां पर क्षमा किसी को नहीं है, भगवान को भी नहीं। जिनको पीछे से लोगों ने भगवान कहा, पहले तो नहीं कहा लेकिन पीछे से कहा, उनको भी क्षमा नहीं किया। राम ने बाली को छिप के मारा तो कृष्णावतार में जरा नाम के व्याध से मारे गए। और श्री कृष्ण ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली तो जगन्नाथ में ठूठे बैठे हैं, उनके हाथ नहीं। ब्रह्मा जी का सर शिव जी ने काट दिया था तो शिव जी के हाथ में ब्रह्मा का सर चिपक गया, तो फिर उन्होंने घोर तप किया तब वो छूटा। हाथ का चिपक जाएगा मतलब संस्कार चिपक गया। उनके मन में हुआ कि मैंने बड़ा गलत काम किया। अब ये सब कहानियां कहां तक सच है कुछ ठिकाना नहीं, लेकिन इन कहानियों के माध्यम से विद्वान बताते हैं कि कर्म का फल भोग इन सबको भोगना पड़ा। कबीर साहब ने कहा है, अपनो कर्म न मेटो जाई, कर्म के लिखा मिटे धो कैसे, जो जो कोट सिराई। गुरु वशिष्ठ में लगन सुधार सूर्य मंत्र एक दीन्हा, जो सीता रघुनाथ ब्याही पलेक संचन कीन्हा। तीन लोक के कर्ता कहिए बाल बधो बरियाई, एक समय ऐसी बनी आई उन्हों अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो किन्हो कप को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी आप भयो हर ठूठा।
पार्वती को बाँझ न कही, ईश्वर न कही भिखारी, कहीं कबीर कर्ता की बातें कर्म की बात निनारी। राम को, कृष्ण को, विष्णु को, शिव को, सबको अपने अपने कर्म फल भोगने पड़े, इस शब्द में साहब कहते हैं, जो कि पुराणों में प्रसिद्ध है, पुराणों के अनुसार वे कहते हैं। तो जिन पंडितों ने राम और कृष्ण को अवतार घोषित किया, उन्हीं पंडितों ने कहा राम और कृष्ण को भी अपने कर्म फल भोगने पड़े। ये भारतीय परंपरा की विशेषता है। इस्लामिक परंपरा वाले मोहम्मद के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, ईसाई परंपरा ईसा के लिए ऐसा नहीं कहेगी, लेकिन भारतीय परंपरा राम और कृष्ण को भी कहती है कि उनको भी अपने कर्म फल भोगने पड़े। ब्रह्मा शिव भी अपने कर्म फल भोगते हैं। ये भारतीय परंपरा की विशेषता है। मतलब चिंतन की गहराई में इन लोगों ने पहले ही प्रवेश किया है। कर्म फल भोग सबको भोगने होते हैं, इसका हमें विश्वास करना चाहिए। तत्काल जो कुछ हम कर्म करते हैं उसका परिणाम तत्काल ही मन में आता है। छल करके किसी का चित्त संतुष्ट नहीं हो सकता, इसलिए कर्म फल भोग को हमें समझना होगा। और ये कालांतर में भी चलते हैं। एक बच्चा जन्मते ही रोगी पैदा हुआ, एक स्वस्थ पैदा हुआ, एक प्रतिभा का धनी, एक बुद्धू। क्यों? ये अपने ही कर्मों के संस्कार हैं, अपने ही कर्म फल भोग हैं। ऐसे भी आदमी मिलते हैं जो जीवन में बिल्कुल निर्दोष हैं। मैं एक धोबी के लड़के को जानता हूं, बहुत से ऐसे हैं, लेकिन उसके लड़के को मैं जानता हूं, पता नहीं वो हैं कि नहीं है। इतना सीधे, पिता पुत्र दोनों, पूरा घर बहुत बढ़िया स्वभाव के। गांव में उनकी प्रतिष्ठा थी। ब्राह्मण क्षत्रिय लोग अपने मन में उनको स्थान रखते थे कि भाई बड़े भागी, तो क्या भागी धोबी तो क्या पूछना है। एक बार जमीन की बात थी तो लोगों ने कहा कि तुम भी बोलो जमीन फर्जी। और वो चला था जब भारत आजाद हुआ था, लोगों की जमीन लेकर के वो बोते थे। तो जब डिप्टी आया तो पूछा भागी धोबी कौन है? हाँ हुजूर मैं हूँ। ये जमीन तुम्हारी है? नहीं हुजूर हमारी नहीं, फलाने बाबू का है, मैं बटाई पर जोतता हूँ। सबके सर झुक गए और वो बड़े सुखी रहे। उनके एक ही लड़का था, अब महागौ, बड़ा सीधा साधा, जीवन में कोई दुराचार नहीं, लेकिन वो 12 वर्ष 13 वर्ष की उम्र से ही वो कोढ़ी हो गया। 30 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते एकदम फूट के बहने लगा और जीवन में कोई दोष उसके नहीं। क्यों हो गया? तो इस प्रकार कर्म के फल भोग मनुष्य को होते हैं, आज भी होते हैं, कालांतर में भी होते हैं। ये एक तथ्य है। अगर ये माना जाए कि अनुमान मात्र है, एक आदर्श मात्र है, और इस पुनर्जन्म का आदर्श रख करके आदमी को सत शिक्षा दी जा रही कि भाई तुम्हें अपने कर्म फल भोग आज भी और आगे भी भोगने पड़ेंगे, तो भी अच्छा है। अच्छे आदर्शों की कल्पना करके समाज को शिक्षित करना और जीवन भर सदाचारी रहें, इसके लिए प्रेरित करना बुरी बात तो नहीं है, कोई खराब आदर्श तो नहीं है। ये भी ताल ठोक करके कोई नहीं कह सकता कि पुनर्जन्म नहीं होता है। कैसे कहा जाए? होता हो। अगर ये ताल ठोक करके नहीं कहा जाता कि होता है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं होता है। इसलिए ये आदर्श मात्र माना जाए कि पुनर्जन्म सिद्धांत एक आदर्श है, अच्छा आदर्श है, और इस आदर्श को इसीलिए रखा जाता है कि आदमी बुरा काम न करे, तो अच्छा है। इस आदर्श को सबको मानना चाहिए और अपने कर्म फल भोगने हैं, इसलिए हमें बुरे कर्म न करना चाहिए। लेकिन मैं ही नहीं, बहुत से लोग, करोड़ों लोग केवल आदर्श इसको नहीं मानते, तथ्य मानते हैं, और ये तथ्य है भी। तो कहने मतलब है कि कर्म फल भोग पर सबको विश्वास होना चाहिए। हम धोखा स्वयं नहीं चाहते अपने लिए, दूसरे को धोखा देते हैं। पुराने ग्रंथों में सस्ता नुस्खा नहीं है, नए नए ग्रंथों में सस्ते नुस्खे निकल आए हैं। पुराने ग्रंथों में जैसे कि उपनिषदें हैं, जो अध्यात्म के ग्रंथ हैं, उसमें कहीं सस्ता नुस्खा नहीं है। और शास्त्र हैं, 6 शास्त्र हैं, कहीं सस्ता नुस्खा नहीं है कि गंगम नहाओ पाप कट जाए, चाहे जितना पाप करो, शाम को राम राम कह दो पाप कट जाए, कहीं नहीं। कर्म फल भोग भोगना है, सुधारो। ये तो पीछे पुराण काल में बहुत बढ़ाया गया। बौद्ध के तरफ, जैन के तरफ लोग काफी झुक रहे थे, तो पंडितों ने कहा कोई बात नहीं, हमारे यहाँ रहो, कुछ फर्क नहीं पड़े, चाहे जैसे करो।
बौद्धों में जाओगे कितना सदाचार धारण करोगे तब तुम बड़े बनोगे। यहाँ तो गंगम नहाओ बस पाप कट जाएगा। तो होड़ थी और होड़ में भूल गए और घुमाने के लिए उन्होंने न मालूम क्या क्या कह डाला। ये तो प्रयाग में जो रहता है उसको तो पाप छूता भी नहीं है। कहीं तीर्थ यात्रा में हो और वहां मरने का समय आ जाए तो प्रयाग प्रयाग कह दो तो वहीं मुक्त हो जाओगे। हजारों योजन दूर से नर्मदा नर्मदा कह दो तो सब पाप कट जाता है। अगर आदमी प्रयाग में मुंडन करा ले तो गया में पिंडदान करने की जरूरत नहीं है, कुरुक्षेत्र में दान करने की जरूरत नहीं है, काशी में करवट लेके मरने की जरूरत नहीं है। केवल प्रयाग में मुंडन करा लो तो साक्षात मोक्ष है। इससे अधिक सस्ता और क्या हो सकता है। आप लोग भी जो बाहर के आए हो जाकर के मुड़ा लो तो नाइयों को भी फायदा हो जाएगा। अब कितना कितना बकवास जोड़ा गया। ये सब बकवास सस्ता किया गया इसीलिए कि बौद्ध की तरफ लोग झुक रहे हैं, इधर आ जाएं उधर न जाएं, सब इधर रहें। बहुत बीच में बुद्ध के बाद बुद्ध का एक जबरदस्त आंदोलन चला था, तो उसके बाद पंडितों ने बड़ा बड़ा बकवास लिख डाला। ये नहीं कि न्याय के बल पर उनके सामने खड़े हों, यद्यपि न्याय भी उनके पास थे, पुनर्जन्म सिद्धांत, आत्मस्तित्व और बहुत सारे बात वो भी कहे, लेकिन हम 1 घंटा कहें सत्य बोलो और उठते समय कहें कि अगर झूठ बोलो तो कोई हर्ज नहीं है, तो कहने मतलब क्या हुआ। तो मैं नहीं कहता कि पंडितों ने अच्छी बातें नहीं कही, बहुत कही, लेकिन सस्ता नुस्खा उन्होंने बहुत बनाया है। तो दोषी केवल पंडित ही नहीं, महात्मा भी इसमें सहयोग किए हैं। नाना मत के महात्मा लोग भी सस्ते नुस्खे बांटे हैं। माला जो पहनता है तुलसी का और जब स्नान करता है तो तुलसी के माले से स्पर्शित होकर के पानी जब शरीर में लगता है तो शरीर पूरा निष्पाप हो जाता है। भभूत रमाने वाले का तो साक्षात मोक्ष है जो भभूत लगाता है। तो सस्ते नुस्खे सब बांटना शुरू कर दिए। जो संत परंपरा की धारा निकली उसमें भी सस्ते नुस्खे लोग बांटने शुरू कर दिए। गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करने मात्र से पाप काटने लगे लोग, जबकि ग्रंथ का अध्ययन मनन करना चाहिए, उसमें विचार लेकर के जीवन बदलना चाहिए। जैसे पंडित लोग पोथी रख करके पूजते हैं, वैसे संत परंपरा वाले कितने पोथी रख करके पूजने लग गए। चिंतन छूटता चला गया, अब आदमी एकदम भोला भाला बनता चला गया। तो दोष एक जगह का नहीं है, कहीं भी जहां कमजोरी आएगी दोष बढ़ेंगे। तो कर्म फल भोग के विषय में माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। लहसुन प्याज खाओगे दुर्गंधी की डकार आएगी, चाहे 1000 बार राम को, 1000 बार गुरु को, 1000 बार गंगम ना हो। जब उसका असर खत्म हो जाएगा दुर्गंधी की डकार नहीं आएगी। लहसुन प्याज ना खाओ, दुर्गंधी की डकार अपने आप नहीं आएगी। दुर्गंधी की डकार से बचने के लिए दुर्गंधित चीज न खाना ही उपाय है। ये नहीं लहसुन प्याज खाते जाओ और कोई जप करते जाओ, गंध न आवे, कैसे होगा। इसलिए हमें चाहिए कि ठोस भूमिका पर स्थिर हों। जो कुछ हमारे अंदर में कर्म करके संस्कार जम जाएंगे उनके परिणाम भोगने हैं, इसलिए बड़ी सावधानी से हमें कर्म करना चाहिए। मान लो कर्म हो गए तो हो गए, उसको दोहराना नहीं। बुरे कर्म हो गए दोहराना नहीं है। अगर अच्छे कर्म करते चले जाएंगे तो संस्कार शुद्ध होते चले जाएंगे, निर्मल चित्त होता चला जाएगा और आदमी कल्याण का पात्र बनता चला जाएगा। मोक्ष मोह का क्षय, बंध होना या बद्ध होना जीव का, वासनाओं में बंधना है। हम लोग बंधे हैं वासनाओं में, काम के अधीन, क्रोध के अधीन, मोह के अधीन। देह में तो खैर बंधे ही हैं, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह के अधीन थोड़ी थोड़ी वासना में उलझ जाते हैं। ये बंधन नहीं है। स्वतंत्र कहां है? अगर काम के अधीन है, क्रोध के अधीन है, मोह के अधीन है, लोभ के अधीन है, आसक्ति के अधीन है, तो कहां मुक्त है? बंधन प्रत्यक्ष है, मोक्ष भी प्रत्यक्ष है। मोक्ष इसी जीवन में होता है, वासना का क्षय। जब जिसके अंदर में कोई ग्रंथि नहीं, कोई विकार नहीं, प्राण मात्र के प्रति हमदर्दी है और किसी भोग को भोगने के लिए ललक नहीं है मन में, यहां तक खाने पीने की चीजों में भी कोई ललक नहीं है, बस केवल पेट भरने के लिए वो खाता है, देखता है इतना कि वो शुद्ध हो और सात्विक हो, सुपाच्य हो, बस। कोई पहनने के लिए लालसा नहीं, ये चीज मिले, जैसा मिले, केवल तन ढक जाए। तो इस प्रकार जिसको खाने और पीने में भी आसक्ति नहीं और किसी चीज में आसक्ति नहीं, ऐसा आसक्त से छुटा हुआ व्यक्ति ही मुक्त है।
कबीर साहब ने कहा, जियत न तर्यो मुए का तरी हो, जेते जो न तरे। जीते जीते अगर नहीं तरे हो तो मरने पर क्या तरोगे। ऐसे भी मत हैं जो चैलेंज दे करके कहते, घोषित करते हैं, समझ ध्यान रखना, इस संसार में, इस दुनिया में मोक्ष नहीं हो सकता है, यहां से जाने के बाद होगा। जब यहां मोक्ष नहीं होगा तो जाने के बाद मोक्ष कैसे होगा। अगर जिंदगी में हम बंधे हैं तो जिंदगी खत्म होने के बाद मुक्ति कैसे होगी। मुक्ति के विषय में भी सस्ते नुस्खे बांटे गए, यहां नहाओ मुक्ति, वहां नहाओ मुक्ति, वहां मरो मुक्ति। काशी में मरने से मुक्ति तो बहुत ढिढोरा पीटा गया है। कबीर साहब ने उस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए काशी से मगहर जाने की तैयारी कर दी है। उनकी उम्र थी 119 वर्ष की लगभग, और उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं मगहर जा रहा हूं। कबीर साहब अपनी 35-40 वर्ष की उम्र में ही भारत में गूंज गए थे, और वो तो एकदम परिपक्व अवस्था थी। उनके बहुत श्रद्धालु थे बनारस में, तो सामान्य जनता तो आई, पंडित लोग भी आए। मैथिली पंडित आज भी काशी में, मिथिला के पंडित बड़े विद्वान और इतने तार्किक कि अपने मिथिला देश पर ट्रेन पर बैठते हैं, घट पृथ्वी पर रखा है, इसको सिद्ध करते हैं दो व्यक्ति, खंडन मंडन करते हैं, और बनारस के प्लेटफार्म पर उतर करके सिद्ध कर देते हैं घट जमीन पर रखा है। इतनी बाल की खाल काटने वाले ये नैयायिक लोग प्राय उसी तरफ हुए हैं, गौतम इत्यादि। तो मैथिली पंडित लोग आए और कहे, महाराज आप क्या कर रहे हैं, बड़ा भोलापन आप कर रहे हैं। जो मुक्ति का धाम है काशी छोड़ करके आप मगहर जा रहे हैं, जहां आदमी गधा होता है मर करके। ये प्रसिद्धि थी कि मगहर मरे सो गधा हो। तो कबीर साहब ने समझाया, समझाने के बाद पद बनाया, वो पद बीजक में है, लोगा तुम ही मत के भोरा, ज्यों पानी पानी मिल गयो त्यों धुर मिला कबीरा, जो मैथिल को सांचा व्यास तोहर मरण हो मगहर पास। मगहर मरे सो गधा हो, भल प्रतीत राम सुख हो। क्या काशी क्या मगहर उसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही को कौन नहीं हो रहा। कबीर साहब ने कहा, पंडितों मैं भोला नहीं हूं, तुम ही भोले हो, लोगा तुम ही मत के भोरा। जैसे पानी में पानी मिल जाए तो क्या अलग कर सकते हो उसको, धूल में धूल मिल जाए कैसे अलग करोगे। इसी प्रकार ये मेरी आत्मा तो राम में मिल गई, अब उससे अलग होने वाली नहीं है। मगहर में बल नहीं कि हमें राम से कोई अलग कर दे। यहां ऊपरी ढंग से लगता है कि अपनी आत्मा अलग है, राम अलग है, ये कहने का तरीका है। अभिप्राय है जिसकी वृत्ति अपने राम में स्थित हो गई, स्वरूप में स्थित हो गई है, भला मगहर और काशी और ये सब में क्या फर्क पड़ेगा। जो आत्मा राम बन गया, सदैव आत्मा राम में रमण कर रहा है, किसी का मजाल है, कौन उसको अलग करेगा उससे। तो लोगा तुम ही मत के भोरा, ज्यों पानी पानी मिल गए त्यों धुर मिला कबीरा, जो मैथिल को सांचा व्यास तोहर मरण हो मगहर पास। कबीर साहब कहते, अगर तुम लोग मिथिला के सच्चे पंडित हो तो तुम्हारा मरना भी मगहर के पास होना चाहिए। कहे क्यों? कहे मगहर मरे मरे नहीं पावे, अगर मगहर में मरोगे तो अमृत को पाओगे, अवंते मरे तो राम लजावे, मगहर छोड़ करके मरोगे तो राम को लज्जित करोगे, मुक्ति नहीं होगी। अगर मुक्ति होगी तो मगहर में मरने से ही मुक्ति होगी। पंडितों ने कहा, महाराज तब तो एक हम लोगों का बकवास है, एक आपका भी बकवास। हम लोगों का बकवास है काशी मरने से मुक्ति, आपका बकवास है मगहर मरने से मुक्ति। लेकिन कबीर साहब कच्चे कागज तो नहीं बने थे, वो बस्ती जिलम जो मगहर है उसको कहने लग जाए। वो कहते मग नाम रास्ता, हर नाम ज्ञान। मगहर नाम ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग में मरो अमृत। ये बाहर के मगहर और काशी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ज्ञान मार्ग में मरो, मगहर मरे मरे नहीं पावे, जो ज्ञान मार्ग में मरता है वो अमृत को पाता है। अंते मरे तो राम लजावे, और ज्ञान मार्ग को छोड़ करके काशी अयोध्या में मर करके मुक्ति चाहता है तो जानो राम को लज्जित करता है। यानी आत्मज्ञान का कोई महत्व नहीं रह गया। जिंदगी भर पाप करो, काशी में मर जाओ, अयोध्या में मर जाओ, मुक्त हो जाओगे। ये राम भक्ति का कोई मतलब हुआ, स्वरूप ज्ञान का कोई मतलब हुआ। मगहर मरे सो गधा हो, भल प्रतीत राम सुख हो। मगहर में मरेंगे तो गधा हो जाएंगे,
ये राम का विश्वास कहाँ रहा? क्या काशी, क्या मगहर ऊसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। अगर मेरे हृदय में राम की स्थिति है तो काशी में शरीर छूटे, मगहर में छूटे, घूर पर छूटे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही को कौन नहीं हो रहा। अगर कबीर काशी में शरीर छोड़ करके मुक्ति की आशा करता है तो राम भजन का कोई मतलब रहा नहीं। इसलिए मैं इस अंधविश्वास को तोड़ना चाहता हूं। और वे वहां से चल दिए और मगहर में आकर के उन्होंने शरीर छोड़ा। सारे अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन करना उनका पूरे जीवन का काम था। बड़े बड़े भौतिकवादी भी बुढ़ा जाते हैं तो कांप जाते हैं। काठमांडू में एक भौतिकवादी विद्वान थे, लेखक, जिंदगी भर आत्मा परमात्मा का उन्होंने खंडन किया था। जब बुढ़ाए तो डरने लगे और सोचे ऐसा ना हो भगवान होता हो तो हमें दंड दे। वहां पशुपतिनाथ के मंदिर में बैठ करके माला फेरने लगे। वो सोचे जिंदगी भर का पाप कट जाए। तो मामूली बात नहीं है सच्चाई में दृढ़ होना। भौतिकवादियों का अति और अध्यात्मवादियों की अति, ये दोनों अतियों से अलग कबीर साहब का बीच का रास्ता है। ऐसा भौतिकवादी नहीं बनना चाहिए कि देही सत हो जाए और सब बेकार हो जाए। अब ऐसा अध्यात्मवादी नहीं बनना चाहिए कि जगत को हम भूल जाएं, जगत के व्यवहार ही को भूल जाएं और कहें जगत तीनों काल में नहीं है, जबकि जगत तीनों काल में है। ये चांद, ये सूरज, ये पृथ्वी, नक्षत्र, ये झूठे नहीं है। मैं काशी में था तो एक डिप्टी रिटायर्ड वेदांती विचार के थे, मिला उला करते थे। मेरी पुस्तक पढ़े जगन मीमांसा, आए मेरे पास, वहीं में था। कहे महाराज आपने कोई ऐसी किताब लिखी है जिसमें लिखा है आपने जगत सच है? मैंने कहा बैठिए बैठिए बैठिए, आपको कैसे लगता है ईमानदारी जरा बताइए तो ये काशी है कि नहीं? तो हंसने लगे। मैंने कहा देखिए सूरज अब ढल रहा है, ये है कि नहीं है? ईमानदारी से कहिए। जब मैं ईमानदारी कहूं तो बहुत हंसे। कहे महाराज हमारे वेदांती जी तो यही कहते हैं कि जगत तीनों काल में नहीं है। हम कहे आपको लगता कैसे? तो बड़े चक्कर में अब बस हंसे और उत्तर नहीं दे। तो जगत तो आज है, पहले रहा, आगे भी रहेगा। जगत आत्मा के स्वरूप में नहीं है, आत्मा के स्वरूप में जगत नहीं है, और जगत के स्वरूप में आत्मा नहीं है, न कि जगत अपने स्वरूप में भी नहीं है। तो जगत तो ठोस है, परिवर्तनशील ठीक है, लेकिन अपनी जगह पर उसकी सत्ता, वो झूठ नहीं है। तो स्वप्न है, उसका अर्थ इतना है कि उसका संबंध हमारा स्वप्नवत है। वासना से हम देखते हैं और अभी हम सो जाएंगे, संसार हमारा भूल जाएगा। तो संबंध स्वप्नवत है, न कि वस्तु स्वप्नवत है। ये जगत स्वप्नवत नहीं है, जगत का हमारा संबंध स्वप्नवत है, इसलिए जगत स्वप्नवत कह दिया जाता है। तो इसलिए मोक्ष के विषय में मैं कह रहा था कि सदगुरु कबीर तो ऐसे थे, फौलादी थे, डगमगाने का कोई चांस नहीं था, डरने का कोई चांस नहीं था, निर्भय थे। और काशी में रह करके उन्होंने कहा मैं मगर मरने जा रहा हूं। जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, वो काशी के इस पाखंड को तोड़ रहा है कि काशी में मरने से मुक्ति होती है, और यह कह करके पाप को बढ़ाना है कि कहीं मरने से मुक्ति होती है, कहीं नहाने से मुक्ति होती है। ये तो खूब पाप करते जाओ, प्रपंच करते जाओ और बस अपने जीव को झुठलाते जाओ। मुक्ति गति ऐसे ठट्ठा मजाक नहीं है, लड्डू नहीं खा लो, वो वासना का त्याग है। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रौ यम पश्यन्ति यतया क्षीण दोषा। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रौ यम पश्यन्ति यतया क्षीण दोषा। इस शरीर के अंदर में रहने वाला ज्योतिर्मय ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व है, उसका दर्शन कौन करता है? क्षीण दोषा, जिसके दोष क्षीण हो गए। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, बलहीन व्यक्ति आत्मलाभ नहीं कर सकता है। इसलिए वासना के क्षय को मोक्ष कहा गया है। नदी में नहाने से मोक्ष नहीं होता है। आप किसी उपनिषद को उठा करके देख लीजिए, किसी शास्त्र को उठा करके देख लीजिए, 6 शास्त्र और 10-12 उपनिषदें मुख्य हैं, कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी नदी में नहाने से मोक्ष होगा, या अमुक नाम जपने से मोक्ष हो जाएगा,
या माला फेरने से मोक्ष हो जाएगा? बताया गया वासना के क्षय से मोक्ष होगा, मोह को जीतने से मोक्ष होगा, और इसी जीवन में वो है मोह का क्षय मोक्ष। हम देहाती भाषा में कहें मोक्ष, मोह से मोह, छा से क्षय, मोह का क्षय मोक्ष। जीत न तरे मुए का तरी हो जीते जो न तरे, ये सदगुरु ने बताया। जीते जीते तरना होता है, मर जाने के बाद कोई क्या तरेगा? जो जिंदगी में बंधा है मरने पर भी बंधा रहेगा, जो जिंदगी में मुक्त है वो मरने पर मुक्त है। इसलिए संतो जीवत ही करो आशा, जीते जीते आशा करो। तो कहने मतलब है हमारे जीवन में मोक्ष फलना चाहिए। मोक्ष है निर्ग्रंथ व्यक्तित्व। मनोविज्ञान अध्यात्म के काफी निकट हो गया है। मनोविज्ञान यही बतलाता है कि मनुष्य को कम्प्लेक्स फ्री होना चाहिए। ये गांठें हमारे अंदर की काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, ये गांठें हमें पीड़ित करती रहती हैं। इन गांठों को तोड़ देना चाहिए। मन आकाश के समान निर्मल होना चाहिए। किसी के लिए द्वेष नहीं, किसी के लिए ममता नहीं, किसी के लिए कोई आसक्ति नहीं। ऐसा जिसका चित्त होता है आनंद कंद होता है। ये प्रत्यक्ष मोक्ष है। मोक्ष मर जाने के बाद की बात नहीं है, किंतु जीवन में है। लोग कहते महाराज मरने के बाद क्या होगा? कई लोगों से मैंने कहा कि मरने के पहले क्या है, इसको क्यों नहीं सोचते हो? जीवन में क्या है, इसको क्यों नहीं सोचते हो? कितने लोग कहते महाराज ऐसा रास्ता बताए कि मरने के बाद फिर मनुष्य शरीर मिले। मैं कहता हूं मनुष्य शरीर प्रत्यक्ष मिला है, अब इससे अधिक और सहज क्या होगा? मरने के बाद मनुष्य शरीर की कामना क्यों करते हो? जीते तो मनुष्यता का आचरण करो, सच्चे मनुष्य बनो। मनुष्य वह है जो विवेकी है, और विवेकवान बन जाओ तो मनुष्य शरीर की भी कामना नहीं रहेगी, कोई कामना नहीं रहेगी। विवेक उदय होने का अर्थ होता है कामनाओं का क्षय। इसलिए मोक्ष अपना एक महत्व रखता है। मोक्ष कल्पना नहीं है, मर जाने के बाद की बात मोक्ष नहीं है, मोक्ष जीवन में। तो मैंने आप लोगों के सामने कुछ बातें रखी। प्रकृति भिन्न आत्मस्तित्व और पुनर्जन्म, कर्म फल भोग, बंध मोक्ष। प्रकृति से भिन्न आत्मस्तित्व है, मैं हूं। यह जो मैं तत्व है सबके अंदर में, वही चैतन्य। कबीर साहब ने कहा बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लख आप ठौर कर मुए कहां घर तेरा, यही अवसर नहीं चेते प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। अय बंदे तू अपने आप का निवेरा कर ले, छुटकारा कर ले, अपने को छुड़ा ले। आप जियत लख, जीते जीते अपने को लख देख कि तू कौन है। तो अपनी आत्मा को पहचानना हर आदमी का कर्तव्य है। और जब आदमी आत्मा को पहचान लेता है तब परमात्मा कहीं अलग नहीं रहता है। परमात्मा के दर्शन होते हैं और परमात्मा मिलता है, ये एक भोलापन है। जिसके दर्शन होंगे वो रूप होगा, आंख से देखोगे रूप होगा, वही दर्शन है। और वो परमात्मा नहीं होगा, वो कोई महापुरुष होगा। परमात्मा तो प्रकृति से भिन्न है, माया से अतीत है, और माया से अतीत चीज को तुम देख कैसे सकोगे? इसलिए दर्शन और मिलना ये दोनों भ्रम है। मोक्ष का मिलना भी एक भ्रम है कि मोक्ष मिलता है, मोक्ष मिलता नहीं है। मोक्ष तुम्हारा स्वरूप है, परमात्मा मिलता नहीं है, परमात्मा तुम्हारा स्वरूप है। यह आत्मा ही जब शुद्ध हो गया तब इसी को परमात्मा कहते हैं। आत्मा महात्मा हो गया, परमात्मा हो गया। जब आत्मा महान आत्मा बन गया, निर्मल आत्मा बन गया, तब इसी को परमात्मा कहते हैं। और जब निर्मल हो गया बस वही मोक्ष है। तो मोक्ष, परमात्मा, ब्रह्म, राम, ये सब शब्द हैं। ऐसे खुदा, गॉड, ये अलग अलग शब्द हैं। वास्तविकता यही है कि हम अपने मन को शुद्ध करें। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है, ये अनुमान का विषय नहीं। पुनर्जन्म तो अनुमान का विषय है, लेकिन मोक्ष अनुमान का विषय नहीं। जो जीवित मोक्ष है ये अनुभव का विषय है। हमें चाहिए कि अपनी आत्मा को हम पहचानें कि वो प्रकृति से भिन्न है, और फिर जो प्रकृति है उसकी आसक्ति को छोड़ें। जो पर है, हमसे अलग है, उसके मोह को छोड़ें। एक तो स्व और पर को समझना, स्व आत्मा है, पर जड़ है। और उसके पश्चात जो कुछ पर है, जो कुछ जड़ है, उसके मोह को छोड़ना। उसके मोह को छोड़ने के बाद तब स्वरूप स्थित होती है। स्वरूप स्थित, स्वनाम खुद रूप नाम पदार्थ, जो खुद का पदार्थ है वो अपनी आत्मा है। जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले परख। कबीर साहब ने कहा अगर निज तत्व चाहते हो तो शब्दों को परख लो। निज तत्व आत्म तत्व है। हमारा मन विषयों में भटकता है, राग द्वेष में भटकता है, इसलिए बंधन है।
जब राग द्वेष से निवृत्त हो जाता है, आत्मस्थ हो जाता है, बस यही मोक्ष है। तो प्रकृति से भिन्न आत्मस्तित्व है और वो नित्य है, अजर अमर है और पुनर्जन्म होते हैं, क्योंकि ये शरीर खड़ा है अचानक नहीं, इसके पीछे कारण कारज की व्यवस्था है। कर्म फल भोग होते हैं, जो करेगा फल भोगना पड़ेगा, किसी को छुट्टी नहीं है। इसलिए हमें कर्म सुधार करके चलना चाहिए। मोक्ष वासना का क्षय है जो इसी जीवन में फलता है। मर जाने के बाद मोक्ष नाम की कोई चीज न होगी तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आदमी इसी जीवन में सुख भोगने के लिए विषयों का धन कमाता है, जानता है जिस दिन मैं मरूंगा धन छूट जाएगा, लेकिन फिर भी जीवन भर कितना धन कमाता है, क्योंकि जब तक रहूंगा खाऊंगा। तो इसी जीवन में अगर मोक्ष सुख रहे और मरने के बाद कोई सत्ता ही न रहे तो भी कोई हर्ज नहीं। केवल जीवन भर मुक्त रहने के लिए भी हमें वासना की निवृत्ति करनी चाहिए। जीवन भर हम सुखी रहेंगे, जो वासना मुक्त होगा वही तो सच्चा सुखी होगा। लेकिन विदेह मोक्ष भी एक तथ्य है, क्योंकि आत्म अस्तित्व है, आत्मा मिट नहीं जाती है। जो आत्मा आज मुक्त है वही मर जाने के बाद भी मुक्त है। लेकिन यह व्यवहारिक है, इसी जीवन में हमें मोक्ष प्राप्त करना है, इसी जीवन में सारी गांठों को छोड़ देना है और ऐसा किसी का मन बन जाए तो देखो व्यवहार कितना सुंदर होगा। जिसके मन में राग न हो, द्वेष न हो, घृणा न हो, द्रोह न हो, भोगों की वासना न हो, सहज जीवन व्यतीत करता हो, पवित्र जीवन व्यतीत करता हो, सबसे प्रेम का बर्ताव करता हो। अगर ऐसे सब लोग हो जाएं तो स्वर्ग और कहां चाहिए? क्या चाहिए? स्वर्ग, यही तो स्वर्ग है। इसलिए इन सब बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए और इनका अपने जीवन में भरपूर प्रयोग करना चाहिए। जो केवल आदर्श मानते हों उनके लिए भी ये सब अनुकरणीय और आचरणीय है, और जिनके लिए सिद्धांत है उनका तो प्राण तत्व ही है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।